नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक मेहनती गधे की है जो अपने मालिक के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता था। वह गधा एक धोबी के पास रहता था जो गांव के सभी लोगों के कपड़े धोता था। आप जानते हैं ना, वह अच्छा आदमी जो सबके कपड़े धोता है। गधा उसका सबसे बड़ा मददगार था। धोबी और गधे की जोड़ी बहुत ही मशहूर थी। हर दिन गधा कपड़ों का बड़ा ढेर लेकर नदी तक जाता था। वह बिना किसी शिकायत के अपना काम करता था। धोबी नदी के किनारे कपड़े धोता था और गधा उसकी हर संभव मदद करता था। वह धोबी के काम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब कपड़े साफ हो जाते थे तो गधा उन्हें वापस गांव ले जाता था। वह हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। क्या आप इतने सारे कपड़ों की कल्पना कर सकते हैं? गधे की मेहनत और समर्पण वाकई काबिले तारीफ थी। गांव के लोग भी गधे की मेहनत को बहुत सराहते थे। बच्चे उसके साथ खेलते और उसे प्यार करते थे। दिन भर की मेहनत के बाद गधा एक पेड़ के नीचे आराम करता था। धोबी भी उसकी देखभाल करता और उसे पानी पिलाता था। शाम को जब सूरज ढलने लगता तो धोबी और गधा साथ साथ घर लौटते थे। उनकी दोस्ती और समझदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। धोबी हमेशा गधे को अच्छा खाना खिलाता और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। गधा भी अपने मालिक के प्रति वफादार था। रात को दोनों आराम से सोते थे, ये जानते हुए कि उन्होंने दिन भर कड़ी मेहनत की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से हर काम संभव है। दोस्तों, इस गधे और धोबी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। धन्यवाद। हर सुबह गधा जल्दी उठता था। धोबी उसकी पीठ पर कपड़ों के भारी बैग लाद देता था। फिर गधा नदी तक जाता था। यह एक लंबा और उबाऊ सफर था। गधा सारा दिन धोबी को कपड़े धोते हुए देखता था। कभी कभी उसकी भी इच्छा होती थी कि काश वह भी पानी में खेल सके, लेकिन गधे को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह सूर्यास्त से पहले कपड़े वापस घर ले जाता था। एक दिन गधे ने कुछ अद्भुत देखा। वह अपने सामान्य रास्ते पर चल रहा था जब उसकी नजर नदी के उस पार पड़ी। नदी के उस पार घास बहुत हरी थी। ये घास इतनी हरी और चमकदार थी कि गधे की आंखें चौंधिया गईं। ये बहुत नरम और स्वादिष्ट लग रही थी। गधा सोचने लगा कि अगर वह इस घास को खा सके तो कितना अच्छा होगा। गधा उस घास को किसी भी चीज से ज्यादा खाना चाहता था। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और वह उस हरी घास के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन गधा जानता था कि वह नदी पार नहीं कर सकता। नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी और गधे को तैरना नहीं आता था। धोबी नाराज होगा, उसे तो कपड़े ले जाने थे। गधे को याद आया कि उसका काम धोबी के कपड़े ढोना था और अगर वह नदी पार करने की कोशिश करता तो धोबी बहुत गुस्सा हो जाता। तो गधा बस चलता रहा। वह उदास था, लेकिन उसे पता था कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन वह उस हरी हरी घास के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। हर कदम के साथ वह उस घास की कल्पना करता रहा और उसकी इच्छा और भी बढ़ती गई। गधे ने सोचा, क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे मैं उस घास तक पहुंच सकूं? वह अपने दिमाग में विभिन्न योजनाएं बनाने लगा। उसने सोचा कि अगर वह एक पुल बना सके तो वह नदी पार कर सकता है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास पुल बनाने के लिए कोई साधन नहीं है। गधा आसमान की ओर देखने लगा और प्रार्थना करने लगा कि कोई चमत्कार हो जाए। वह जानता था कि यह असंभव है, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अंत में गधे ने फैसला किया कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा। वह जानता था कि एक दिन किसी न किसी तरह वह उस हरी हरी घास तक पहुंच जाएगा। और इस विचार के साथ गधा मुस्कुराया और अपने रास्ते पर चलता रहा, अपने दिल में उम्मीद और अपने मन में हरी घास की छवि के साथ। अगले दिन धोबी और गधे को एक छोटे से पुल को पार करना पड़ा। यह पुल गांव के बाहर एक छोटी सी नदी के ऊपर बना हुआ था। धोबी और गधा रोज इसी पुल से गुजरते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। पुल पुराना था और लकड़ी का बना हुआ था। समय के साथ पुल की लकड़ियां कमजोर हो गई थीं और हर कदम पर चरमराने लगी थीं। जब वे उस पर चले तो वह चरमरा गया और हिल गया। गधा डर गया। उसे पुल के हिलने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हर बार जब वह एक कदम आगे बढ़ाता तो पुल और भी ज्यादा हिलने लगता। गधे की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं पुल टूट न जाए और वे दोनों नदी में गिर जाएं। वह बीच में ही रुक गया और आगे बढ़ने से मना कर दिया। धोबी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गधा अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था।
धोबी ने उसे आगे खींचने की कोशिश की, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। धोबी ने गधे को पुचकारा, उसे प्यार से थपथपाया, लेकिन गधा अपनी जगह पर अड़ा रहा। धोबी ने सोचा कि अगर गधा नहीं चला तो वे दोनों यहाँ फंस जाएंगे। उसने गधे को और जोर से खींचा, लेकिन गधा अपनी जगह से नहीं हिला। धोबी ने चारों ओर देखा, शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब धोबी को एक तरकीब सूझी। उसने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और गधे ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। धोबी ने राहत की सांस ली और दोनों ने मिलकर पुल पार किया। अचानक पुल टूट गया। गधा पानी में गिर गया, छपाक से। वह डर गया, लेकिन सुरक्षित था। धोबी अपने गधे को लेकर चिंतित था, लेकिन गधा खुश था। आखिरकार वह पानी में था। उसने खेलना और लौटना शुरू कर दिया। उसने अपनी पीठ पर भारी कपड़ों की गठरी को पूरी तरह से भुला दिया। धोबी नाराज था। उसने गधे को पानी से बाहर आने के लिए चिल्लाया। गधे को बुरा लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। गधे ने धोबी की मदद की और गीले कपड़ों को निकाला। उसने भारी टपकते बैगों को वापस घर तक पहुंचाया। उसने अपना सबक सीख लिया। मददगार होना स्वार्थी होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस दिन से गधा हमेशा आज्ञाकारी रहा। उसे पता था कि उसका काम महत्वपूर्ण है। वह धोबी की मदद करके खुश था। गधे ने सीखा कि जिज्ञासु और मजे करना अच्छा है, लेकिन सुनना और जिम्मेदार होना भी महत्वपूर्ण है। हम सभी का एक काम है। धोबी ने गधे के बदले हुए दिल को देखकर हर शाम उसे ताजा घास का एक छोटा बंडल देना शुरू किया। गधा खुश था, धोबी खुश था और वे कई वर्षों तक एक साथ काम करते रहे। तो याद रखें, हमेशा अपनी पूरी कोशिश करें